इसको उठाने के लिए आज से लेकर आखिरी दिन तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत हर कदम पर काफी ज्यादा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और सबसे एक बड़ा ऐलान है कि दोनों टीमों का अतिरिक्त खिलाड़ी 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। जी हाँ, चैतन्य 11 जय भैरी नाचने का 12th मैन हाजिर है, तो उम्मीद करते हैं वक्रतुंड बंदर रोड के कैप्टन प्लीज एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। ये जो कुछ रूल्स है ना, इसको फॉलो करने चाहिए, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है। जी हाँ, ये 4 ओवर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। परंतु स्पर्धेच्या नियमानुसार प्रत्येकाला हजर राहणं गरजेचं आहे। थँक्यू सो मच वक्रतुंड, थँक्यू सो मच चैतन्य 11 जय भैरी नाचने। यस जी हाँ, बहुत ही बड़ा मैच होगा और काफ़ी कम लोगों को पता है कि मेरे लाइव की कमेंट्री की शुरुआत इसी मैदान से हुई है। और जिसने मुझे पहली बार इनवाइट किया सचिन सूर्य, इनका मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा। उस बार अगर इनवाइट आप नहीं करते, मेरी उस खूबी को नहीं पहचानते, तो शायद इस सरदार शेख शायद ही कोई नया पहचानता। तो थैंक यू सो मच सचिन भाई, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे महाराष्ट्र के बाहर हो। और मैं अभी राजस्थान की बड़ी प्रतियोगिता है, अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर नहीं जा सके, एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, सभी देश को पता है। तो टूर्नामेंट से पहले देश को हम आगे मानते, तो वहाँ पर हम नहीं जा चुके, इसलिए राजस्थान के जितने भी फैंस हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट ईयर ज़रूर tenniscricket.in की पूरी टीम और सरदार शेख ज़रूर आपकी प्रतियोगिता में हाजिर होंगे। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता थी। तो थैंक यू सो मच फूसन भाई और पूरी ऑर्गेनाइजर टीम, हम पर भरोसा दिखाया। हम आ नहीं पाए, लेकिन 2026 में ज़रूर ये पूरी टीम आपके लिए मौजूद रहेगी। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। सागर आए हैं पावर प्ले का ओवर लेकर, सामने है इस समय ओमकार यानी कि लकी। और शॉर्ट पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। जरूर कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम है, इसलिए पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम को एडवांटेज होता है, क्योंकि जितने भी आप रन बनाते हो तो अपोनेंट टीम को एक रन ज्यादा बनाना है, तो टाई पर आप सुपर ओवर के सपने नहीं देख सकते। सागर की इस ओवर की दूसरी गेंद जड़ में गेंद थी, बहुत ही क्रैकिंग गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तार में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। पहला ओवर पावर प्ले है, जरूर 20 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। ये रूल्स सभी फॉलो करने होंगे आपको। इस ओवर की तीसरी गेंद, जी हाँ बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन गेंद इस समय जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। मेन अंपायर का रोल अदा करते हुए इस समय गिरीश जी कोचरेकर सर, स्क्वायर लेग अंपायर इस समय रहेंगे अक्षय जी सुरवे सर, एक टॉप लेवल के क्रिकेटर इस प्रतियोगिता में अंपायर का रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस साल देखिए लाइट और एक्स्ट्रा लगाया गया है ताकि दिक्कतें ना हो, बहुत ही ज़बरदस्त ये मैनेजमेंट है। हम स्पेशली थैंक यू कहना चाहेंगे मुरुगवाड़ा क्रिकेट क्लब के हर एक सदस्य का, और साथ ही साथ राहुल जी पिलनकर साहब, मुन्ना मयकर साहब और उनकी पूरी टीम, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कवर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, अपील बहुत ही तगड़ा रहा है, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं है। जी हाँ, ये डॉट गेंद आती हुई, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने कोण बदला था, एक्रॉस खेलने का प्रयास है। पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर आपको 2 खिलाड़ी तैनात यहां पर नजर आ रहे हैं, और उसी का लाभ यहां पर उठाना चाहेंगे बल्लेबाज, देखना होगा। सागर की सुर की अगली गेंद ओवर पिच गेंद, गेंद जाएगी 1 बाउंस डी जोन में 1 रन के लिए। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। निखिल में काबिलियत है, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन काबिलियत है लंबे स्ट्रोक जड़ने की। बॉक्स क्रिकेट की अगर बात की जाए तो
हमेशा देखा जाए तो पराग 9 इस टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते, ये रन मशीन है, देखना होगा। ओ इस बार अच्छा स्ट्रोक है और कवर के सर के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस चौका, और जय भैरव टूर्नामेंट का ये पहला चौका निखिल के बल्ले से निकलता हुआ। व्हाट अ शॉट, 4 रन। जय थे जिनके सर के ऊपर से यहां पर खेला और चौका जड़ा है, बढ़िया टाइम। इससे पहले 2 बार उन्होंने कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। देखिए बार बार आप कोशिश करते हो तो सफलता मिलती है, उसका जीत आ जागता नमूना यहां पर देखा निखिल के बल्लेबाज में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं 7 रन। साथ ही साथ और एक बड़ी हस्ती हमारे साथ मंच के ऊपर जुड़ रही है, दिवाकर जी पिलनकर साहब, प्लीज मंच पर आइए और तशरीफ लाइए। दिवाकर जी पिलनकर साहब प्लीज वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है इस क्रिकेट की दुनिया में। और इस समय अब गेंदबाजी के लिए आते हुए सतीश नाचनकर 30 गज के दायरे के करीब से गेंदबाजी करेंगे, ओवर द विकेट से। सामने रहेंगे ओमकार यानी कि लकी। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, जी हाँ सिंगल आसानी के साथ यहां पर प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ प्रथमेश सोनार थे जिन्होंने यहां पर गेंद को फील्ड किया, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करते हुए। और पता है पहले बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हो तो आपको कम से कम 4 ओवर में 40-45 रन आपको बनाने हो गया, और शायद वही मंशा बनाकर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। सतीश की दूसरी ओवर की दूसरी गेंद निखिल के लिए, जी हाँ फुल टॉस गेंद थी, इस बार मौका है, कोई गलती नहीं है, विजय ने अच्छा कैच लपका। निखिल सूर्य बैक टू द पेविलियन, पहला झटका लगता हुआ वक्रतुंड टीम को। मैदान में अब अभिषेक आते हुए, ओमकार और अभिषेक की अगर बात की जाती है दोनों भाई भाई हैं और काफी अच्छी पारियां इन्होंने सजाई है। लेदर प्रॉपर क्रिकेट खेलने के लिए इन दोनों को जाना जाता है। जरूर 11 फाइटर की ओर से हमेशा ये दोनों क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक इन दोनों के पास है। देखना होगा अब किस तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक और ओमकार। एक अच्छी साझेदारी करनी होगी अपने टीम के लिए, दोनों में काबिलियत है लंबे हिट लगाने की, और इस समय सख्त जरूरत है वक्रतुंड टीम को। देखना होगा सतीश के इस ओवर में अभिषेक किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, फिंगर को रोल किया, अभिषेक आए और अभिषेक गए, दूसरा झटका लगता हुआ वक्रतुंड टीम को। क्रिकेटर हैं, एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। रत्नागिरी प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में क्या जबरदस्त मैच विनिंग पारियां सजाई थी, जी हां हैट्रिक गेंद लेकर।
लो फुल टॉस गेंद थी, सम्मान दिया है, सिंगल लेने की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो मंच के ऊपर हम इस्तेकबाल कर रहे हैं दिवाकर जी पिलनकर साहब इनका, इस समय गुलदस्ता देकर, एक बहुत बड़ी हस्ती गुलदस्ता देकर इनका इस्तेकबाल मंच के ऊपर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ चंद्रकांत जी भोंगले इनका भी इस्तेकबाल किया जा रहा है, चंद्रकांत जी भोंगले साहब इनका। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, तू मैं जरूर देखने को मिली, आखिरकार ये रन मुकम्मल करते हुए सिंगल यहां से प्राप्त किया है और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी इस विकेट के ऊपर है, यानी कि साझेदारी करनी होगी सचिन और ओमकार को। अगर यहां से 25-30 की साझेदारी बनती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वक्रतुंड टीम के लिए, और ये काबिलियत रखते हैं देखा जाए तो ओमकार और सचिन। उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो। अगर मान लीजिएगा बारिश होती है तो जहां से मैच रुकेगा वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। जी हाँ, और सबसे अहम बात यह है, आपके दिमाग में आया होगा कि डकवर्थ लुईस नियम है या नहीं है, तो जहां पर मैच रुकेगा वहीं से स्टार्ट नेक्स्ट डे होगा। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक खेला है, सिंगल आसानी के साथ यहां से प्राप्त करेंगे। दूसरी की मांग करना चाहते हैं लेकिन नहीं, मना किया, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते। सिंगल यहां से प्राप्त हुआ है। देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रथमेश सोनार इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए, चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने की ओर से व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा, स्ट्राइक पर लकी पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब अपने पिटारे से वो स्ट्रोक निकालने होंगे, चौके और छक्कों की बोली बोलना जानते हैं। लंबे स्ट्रोक जड़ने होंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के पार करना होगा। जी हां, तैयार नहीं थे। लकी के नाम से रत्नागिरी में मशहूर ओमकार, काफी कम चाहने वालों को पता है इनका नाम ओमकार है, लकी यही नाम से मशहूर है। शॉर्ट पिच गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है लेकिन 30 गज के दायरे के अंदर आसान सा कैच लपका जाएगा। लोड हुई गेंद लेकिन गेंद को बाउंड्री के पार अपलोड नहीं कर पाए और इस समय तीसरा झटका वक्रतुंड टीम को लगता हुआ ओमकार के रूप में। प्रथम आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर रहेगी और सचिन भली बात जानते हैं ये इनका होम ग्राउंड है, हमेशा प्रैक्टिस करते हैं इस विकेट के ऊपर। अंदाजा है कितनी गेंद बाउंस होती है, किस लेवल पर गेंद आती है। तो प्रथमेश सोनार इस ओवर की अगली गेंद करेंगे प्रथम के लिए। जी हां, अच्छा स्ट्रोक का सिंगल आसानी के साथ यहां से प्राप्त किया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये अच्छा किया, आते सिंगल प्राप्त किया, सचिन को स्ट्राइक पर लाया है। अब यहां से चांस लिया जाएगा सचिन की ओर से और सचिन के पास काबिलियत है, काफ़ी लंबे स्ट्रोक जड़ने के लिए उनको जाना जाता है। तो इस बार 20-25 रनों की अगर व्यक्तिगत पारी सजाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, देखना होगा। लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला और इस समय जो है ये डॉट गेंद आती हुई
ये तीसरा ओवर चल रहा है। सागर ने पहला ओवर पावर प्ले का किफायती किया, उसके बाद सतीश ने भी अच्छा ओवर किया दूसरा, और इस समय तीसरा ओवर है। लेकिन इस बार हवाई सफर पर भेजा है, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, कोई गलती नहीं की। इस समय देखा जाए तो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अच्छा कैच लपका है सागर ने, और एक झटका लगता हुआ वक्रतुंड टीम को सचिन के रूप में। जी हाँ, कुछ अंतराल से इस समय जो है ये विकेट यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आसान सा कैच, सेकेंड अटेम्प्ट में ये कैच यहां पर लपका है। अभिषेक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, काबिलियत रखते हैं अभिषेक, रन बनाने होंगे। कंपल्सरी चेसिस प्रतियोगिता में नियम जरूर है, लेकिन यहां से आपको 30-35 के करीब तो जाना होगा। तीसरा ओवर चल रहा है, यानी कि 2-3 लंबे स्ट्रोक आते हैं तो वक्रतुंड टीम मैच में आ सकती है, क्योंकि उनके पास अच्छे गेंदबाज मौजूद है। चैतन्य 11 जयभैरी नासने टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला है वो सही साबित किया है अब तक। देखना होगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, एडवांटेज है बाएं हाथ के बल्लेबाज को। गेंद को मिडल करना होगा, तब जाकर जो है रन यहां से बन सकते हैं। जी हाँ, अक्रॉस खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद आती हुई, नफीतुरी गेंदबाजी प्रथमेश सोनार की। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी चल रही है, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को लंबे स्ट्रोक खेलने का। और इस बार पूरी तरीके से गेंद को छोड़ना चाहते थे, गेंद पैर से टकराई, हल्का सा फील किया, शायद गेंद जो है लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी, और गिरीश जी कोसरेकर सर इनका नॉट आउट का इशारा आता हुआ। और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी 12, 4 विकेटों के नुकसान पर औसत है 4 रन का। अब करो या मरो की स्थिति रहेगी आखिरी ओवर में, और इस ओवर में 2-3 लंबे स्ट्रोक आना जरूरी है। 30-35 रन बनने चाहिए। निखिल सारंग, चैतन्य 11 जयभैरी नासने टीम का एक उभरता हुआ सितारा, अपकमिंग स्टार है ये, बेहतरीन ऑलराउंडर है। अब आखिरी ओवर लेकर आया है। जी हाँ, क्या बात है, कमाल की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त बाउंस। ओ, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए, और ये विकेट मिला है। इतनी रफ्तार के साथ गेंद चली गई कि समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज, टॉपेज लगा और ये विकेट मिला है। जी हाँ, अब उनकी जगह लेने आते हुए नए बल्लेबाज प्रसाद आए हैं। देखना होगा प्रसाद कितने रन बनाते हैं। खिलाड़ी में काबिलियत है, लेकिन साबित करना होगा अपने आप को। जी हाँ, आखिरी ओवर है, विकेटों से कई ज्यादा मायने इस समय रन यहां पर रखता है। रन अगर नहीं बनाते तो चुनौती यहां पर थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, और स्पेशली होम ग्राउंड में हर कोई अपने मैच जीतना चाहेगा। लो टोटल वाले आज आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे, और 4 ओवर आपको जो है 20 मिनट में कंप्लीट करने हैं। जी हाँ, प्रसाद है स्ट्राइक पर। निखिल ने पहली गेंद पर सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। इस बार भी कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है। डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड रुका हुआ 12 रनों पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड +1। इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे, 14 रन बनते हुए। एकमात्र चौका निखिल सूर्य ने जड़ा था। उसके बाद कुछ अंतराल से विकेटें चली गई। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर अक्षय के दस्तानों में जाकर गेंद रुकती हुई डॉट गेंद आई है। काफी जल्दी जल्दी में ये ओवर कर रहे हैं, उन्हें पता है सेट होने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। इस बार भी टॉपेज लगा है, सिंगल आसानी के साथ डी जोन में जाती हुई गेंद। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 15 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद वक्रतुंड बंदर रोड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है।
और पूरी तरीके से सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए चैतन्य 11 जय भैरी नाचने की टीम इस समय अपना यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस बार भी टॉप पिच लगा है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। रन संख्या बढ़ेगी 16 रन। सिंगल सिंगल से यहां पर आगे बढ़ते हुए यहां से एक लंबा स्ट्रोक आता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। सिंगल लेने की भी कोई कोशिश यहां पर नहीं की है। एक डॉट गेंद आती हुई और इसी के साथ वक्रतुंड की पहली पारी समाप्त होती हुई मात्र 16 रनों पर और 70 रनों का पीछा करते हुए नजर आएगी सेकेंड इनिंग में चैतन्य 11 जय भैरी नाचने की टीम। कई मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ जय भैरव चषक के इस खूबसूरत प्रतियोगिता में। त्यांच्या शुभ असते या स्पर्धेतील दुसऱ्या मॅचचा नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। अवश्य 11 खेड विरोधामध्ये ऑल कोकण नगर असा हा सामना असेल। जसा हा सामना संपेल लगेचच मैदानामध्ये सामना सुरू होईल। यस, आइए चलते हैं सेकेंड इनिंग में। चैतन्य 11 जय भैरी नाच ने टीम को 70 रन बनाने हैं। महबूब शेख मुल्ला साहब आपका मंच पर तहे दिल से स्वागत रहेगा, प्लीज वेलकम। और साथ ही साथ मकरंजी बुरके साहब गोल्डन 11 के कैप्टन ओनर मकरंजी बुरके साहब, प्लीज वेलकम। आइए चलते। और इस समय विकेट मिला है, जैसे कि मैंने बात की थी वक्रतुंड के पास तेज तर्रार गेंदबाज है और उसमें से ये ओमकार यानी कि लकी है। बल्लेबाजी में हालांकि ज्यादा वो रन बनाने में नाकामयाब रहे, लेकिन गेंदबाजी में कह रहे हैं अपना बेस्ट वो देना चाहेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रतियोगिता में अब आपको लो टोटल वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे और कंपलसरी चेस होने की वजह से हर कोई पहले बल्लेबाजी लेना चाहेगा। 70 रनों का पीछा करते हुए इस समय विजय के रूप में पहला झटका चैतन्य 11 जय भैरी नाचने टीम को यहां पर लगता हुआ। काफी बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है
और वक्रतुंडी की अगर बात की जाए तो इनमें भी नए खिलाड़ी मौजूद है। पहला झटका लग चुका है। पहली अतिरिक्त गेंद की थी और इस समय जो है बोल्ड आउट किया है। अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद। अब प्रथमेश सोनार आया है पावर प्ले की इस ओवर में। देखना होगा प्रथमेश सोनार कितने रन बनाते हैं और किस तरीके से रन बनाते हैं। लो टोटल वाला ये मुकाबला क्या हाई वोल्टेज की ओर बढ़ पाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, लकी ने तो बड़ी सफलता दिलाई है विजय के रूप में अपने टीम के लिए। अब प्रथमेश सोनार इस समय स्ट्राइकिंग इन पर है। भाई ये मैच विनर खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में अपना दमखम दिखाया है, चाहे रबर बॉल रेनी टूर्नामेंट रहे, चाहे लेदर टूर्नामेंट रहे और चाहे टेनिस ओराम क्रिकेट रहे। सभी फॉर्मेट में प्रथमेश सोनार ने अपना दमखम दिखाया है ऑलराउंडर के रूप में। अब वन डाउन के रूप में आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 17 रनों का पीछा करना है और 16 रनों की जरूरत है। पहली एक्स्ट्रा गेंद की थी लकी ने, यानी कि ओमकार ने, ओवर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है प्रथमेश सोनार को। और आते ही शुरू किया है, अपने पिटारे से चौका निकाला है और इस चौके के साथ चैतन्य 11 जय बैरीनाथ ने टीम का स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओमकार की ईश्वर की अगली गेंद। जी हाँ, जड़ में गेंद करना चाहते थे, अच्छी विकेट कीपिंग इस समय प्रसाद द्वारा। आइए चलते हैं मैच के दरमियान जड़ में गेंदबाजी यहां पर करने की कोशिश है। इस बार ओ अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला, अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट से थोड़ी सी उछलती हुई गेंद नजर आई और प्रसाद को गेंद कलेक्ट करने में कोई दिक्कतें नहीं हुई। ये डॉट गेंद आती हुई, हालांकि चौका जरूर लगा है लेकिन पूरी तरीके से हावी होते हुए इस ओवर में ओमकार। ओवर पिच गेंद लेग बिफोर का अपील किया गया है लेकिन अक्षय जी सुरवेसर इन पर कोई असर नहीं। शायद गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी, इसलिए नॉट आउट का इशारा दिया गया है। डॉट गेंद आती हुई और साथ ही साथ मंच के ऊपर मंदार जी भोले साहब इनका आगमन हो चुका है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। जरूर किफायती गेंदबाजी करते हुए इस समय ओमकार आगे बढ़कर खेला, कैच का मौका बन सकता है और जी हां कैच लपका है। जरूर पॉइंट पर तैनात थे बाबू, कोई गलती नहीं करेंगे। टोटल कम जरूर है लेकिन इस समय इस कम टोटल को भी डिफेंड करने की कोशिश बीच मैदान में जारी है। मंच पर चलते हैं, मंदार जी भोले साहब इनका इस्तकबाल इस समय किया जा रहा है। यश हल्दनकर सर इनके शुभ हाथों से। यस जी हाँ, बहुत ही बड़ी हस्ती है, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं जो मंदार जी भोले साहब इनका इस्तकबाल मंच पर किया जा रहा है। जरूर दूसरा झटका लगाए चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम को। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 5, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 रन दूर है, 18 गेंदे 12 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए अभिषेक धनावड़े और स्ट्राइक पर रहेंगे अक्षय पाटिल। कमाल का प्रदर्शन इस खिलाड़ी का रहा है, देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ज्यादा लंबे स्ट्रोक की जरूरत है नहीं, सिंगल सिंगल से भी मैच को जीता जा सकता है, लेकिन हर एक बल्लेबाज MS धोनी स्टाइल में मैच को फिनिश करना चाहता है। देखना होगा इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा इस समय आता हुआ। टोटल काफी कम है तो इस तरीके की गलती खतरे से खाली नहीं रहेगी वक्रतुंड टीम के लिए। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद जा रही थी और कोई दिक्कतें हुई नहीं अक्षय जी सुरवेसर इनको वाइड देने में। स्कोर कार्ड इस 1 रन से आगे बढ़ेगा, 6 रन यानी कि और 11 रन दूर है। अभिषेक धनावड़े देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं और यहां पर कुछ पल्लू स्कूप खेलना चाहते थे, रिजल्ट जरूर मिलेगा सिंगल के साथ डी जोन में जाती हुई। सोच अच्छी है अक्षय पाटिल की, जानते हैं कि सिंगल सिंगल से मैच को जीतेंगे, लंबे स्ट्रोक की जरूरत नहीं है
और डिक्लेयर क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र में खेल कर ये 1 रन मुकम्मल किया है। 7 रन बनते हुए 10 रन दूर है। और पता है लो टोटल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लो टोटल वाले मुकाबले भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ते हुए हमने देखे हैं। इसीलिए रिस्क नहीं उठाना चाहते अक्षय, इसलिए सिंगल से इस 17 रनों को मुकम्मल करना चाहेंगे। अभिषेक धनावड़े 30 गज के दायरे के करीब से रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, लेग बिफोर का अपील किया है, उंगली आसमान के ऊपर। जी हाँ, अक्षय पाटिल बैक टू द पवेलियन। ये तीसरा झटका लगा है। कौन कह रहा था कि छोटा टोटल है, मैच जल्दी खत्म होगा? नहीं मेरे दोस्त, पहली पारी में 4 ओवर हुए हैं तो दूसरी पारी में भी 4 ओवर शायद होंगे। क्या बात है। और चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने जैसे एक तगड़े टीम के सामने वक्रतुंड ये नई टीम जो है चुनौती देने का कार्य करते हुए नजर आ रही है। और इस साल कुछ ऐसे ही आपको दृश्य देखने को मिलेंगे अक्षय भाई, मजा आने वाला है। जी हाँ, यही तो खूबसूरती है जय भैरव चषक की, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इस साल नया यह है कि दर्शक आप भी आखिरी दिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो आपको भी एलईडी स्क्रीन वाली टीवी दी जाएगी लकी ड्रॉ के माध्यम से। ये सब कुछ ख्याल रखा है जय भैरव चषक के ऑर्गेनाइजर मुन्ना मयकर सर और राहुल जी पिलनकर सर और मुरुगवाड़ा क्रिकेट क्लब के हर एक सदस्य ने कि दर्शकों के लिए भी यहाँ पर कुछ न कुछ नया रखा है। एलईडी टीवी जीतने का मौका है आपको आखिरी दिन। जी हाँ, यही तो खूबसूरती है, इसीलिए ये स्पेशल टूर्नामेंट में चुनी जाती है टूर्नामेंट। हाँ, टिकट का भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तिकीट विनामूल्य आहे। हाँ, फक्त तिकीट घ्यायचं आहे, नाव लिहायचं, तिथे टाकायचं आहे, आपलं नाव आलं तर एलईडी टीव्ही घरी घेऊन जायचं आहे आणि पुढच्या वर्षी त्याच टीव्ही वरती आपला खेळ पाहायचा है। क्या बात है मोहिंदर साहब, मजा आएगा। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी बयान कर रही है कि बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता है। सिंगल लेना चाहते थे, रनों का खतरा हो सकता है, तू मैं हुई थी, लेकिन सिंगल आसानी के साथ प्राप्त यहां पर किया है। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन। जी हा, म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, मैदानामध्ये तुम्ही हरलात तरी चालेल, परंतु समोरच्या संघाला वाटलं पाहिजे की हा सामना जिंकण्यासाठी आम्हाला आमच्या क्रिकेट करिअर मधली सर्वात जास्त ताकद लावावी लागली आणि तसा सामना मैदानामध्ये रंगला है। इस समय लो फुल टॉस गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। निखिल सारंग को अब थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा, ये अच्छी सोच है क्योंकि निखिल का वो इस्तेमाल करना जानते हैं और निखिल ने हमेशा ऐसे सिचुएशन में रन बनाए हैं। और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 9 रन, यानी कि 14 गेंदे है, 8 रनों की जरूरत है। गेंदे ज्यादा है, रन कम है, लेकिन फिर भी इस समय इस मुकाबले में अभी भी जान है। अभिषेक धनावड़े जी हाँ, कट करना चाहते पॉइंट की दिशा में, बाबू गेंद को फील्ड करना चाहेंगे, जब तक कि फील्ड किया जाएगा आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। जी हाँ, इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 11 रन, यानी कि अब यहां से 6 रन दूर है। 13 गेंदे 6 रनों की जरूरत है, 13 गेंदे 6 रन। 3 विकेटें जा चुकी है, पहले विजय, उसके बाद प्रथमेश सोनार, फिर अक्षय पाटिल, ये 3 बड़े सितारे डगआउट में रेस्ट कर रहे हैं। इस बार भी सिंगल यहां से, ये ओमकार है, ये जानते हैं क्वालिटी है इस खिलाड़ी में, अच्छे फिनिशर हैं चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम के। जी हाँ, अमेश नागवेकर सर प्लीज वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। जय भैरी मुरुवाड़ा के एक तेज तर्रार गेंदबाज और हमारे अच्छे दोस्त अमेय भाई, आइए मंच पर, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं यहाँ पर 12 और अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे, 5 रनों की जरूरत है। ये बड़ा करिश्मा ही यहां से जीत दिला सकता है वक्रतुंड टीम को। गहराई है चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम के पास, और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथम आए हैं। यस, इस बार देखा जाए तो नीचे रही थी गेंद, नीचे रही, कुछ समझ नहीं पाए थे, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। यस यस, गणपति जी के ये नाम है, चाहे चैतन्य रहे, प्रथम रहे, गणराज रहे, ये नाम है। और इस समय हर कोई अपने टीम के लिए सफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सराहना करनी होगी जिस अंदाज में ये मैच आगे चल रहा है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, निखिल गेंद के नीचे, सिंगल ही यहां से प्राप्त करेंगे।
रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ 13 रन, 4 रन यहां से दूर है। मकरंजी बुरके साहब इनका इस्तेमाल इस समय जो है मंच पर किया जा रहा है। रोहित मयेकर इनके शुभ हाथों से गोल्डन 11 के ओनर और कैप्टन हैं और हमेशा क्रिकेट के ऊपर काफ़ी मोहब्बत दिखाने वाली ये हस्ती, इनका इस्तेमाल इस मंच के ऊपर किया जा रहा है। रोहित मयेकर सर इनके शुभ हाथों से मकरंजी बुरके साहब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। जी हाँ, हवा में खेला है, ऊंचाई ज्यादा है। अभिषेक धनावड़े गेंद के नीचे आते हुए बढ़िया कैच, विकेट मिलता हुआ, विकेट नंबर 4 गिरता हुआ चैतन्य 11 जय भैरी नाचने टीम का। जी हाँ, स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 14 बने हैं, 3 रनों की जरूरत है, 3 रन चाहिए। जी हाँ, अब अटैकिंग फील्डिंग सजाने की कोशिश रहेगी। एक बात तो साफ है, यहां पर रनों को चेस करने के लिए इस गर्मी के माहौल में पसीने छूटने वाले हैं। जी हाँ, नंबर के बल्लेबाज को बीच मैदान में आना पड़ रहा है। इसी से साफ जाहिर होता हुआ कि इस प्रतियोगिता में रनों को चेस करना इतना आसान नहीं रहेगा। जी हाँ, आउटफील्ड की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले बारिश हुई है जिसकी वजह से धीमा आउटफील्ड है, यानी कि दौड़कर आपको अधिकतम रन बनाने या तो हवाई सफर पर गेंद को भेजना होगा। जी हाँ, साळुंके साहब आप मंच पर हैं, इसका मतलब साफ है हमें वो टशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां जहां आप रहते हो ना, जशन और टशन दोनों मिलकर आते हैं और इस समय मजा आने वाला है। स्कोर कम है लेकिन वक्रतुंड की टीम अभी भी मैच में बने रहने की कोशिश कर रही है, देखना होगा। इस बार सतीश आते ही लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद है। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम बारी बारी से प्रयास करेंगे, चाहे यहां से जीते या हारे, लेकिन हमारा बेस्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और प्रथम की भी तारीफ इसीलिए करेंगे क्योंकि उभरता हुआ सितारा इस प्रेशर सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी कर। ओ बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 14, आने वाली 6 गेंदें हैं, 3 रनों की जरूरत है, यानी कि 2 रन बनाकर टाई पर आप सुपर ओवर के सपने नहीं देख सकते, आपको कंपल्सरी चेस करना होगा। ये प्रतियोगिता का रूल्स आहे, म्हणूनच मराठीमध्ये म्हटलं जातं टाय झाला तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर आहे कंपल्सरी चेस। हाँ, सुपर ओवर नहीं है, ये 3 रन बनाने हैं। हर गेंद के ऊपर अब यहां से प्रेशर बढ़ेगा, या तो गेंदबाज या बल्लेबाज। मजा आने वाला है। टीम मीटिंग बुलाई गई। है ऑल को छह गेंदे हैं, 3 रनों की जरूरत है और अब गेंद थमाई है निखिल सूर्य के हाथों में। मैं पहली बार इन्हें ओवरआर्म की गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं। अंडर आर्म में अगर बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। पराग 9 की ओर से बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है इसने। अगर वक्रतुंड टीम चैतन्य 11 को शिकस्त देने में कामयाब होती है तो ओम बंसारी इनकी ओर से 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। असंभव को संभव करने का प्रयास रहेगा। निखिल की इस ओर की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन यह सपना ही रहेगा। लेकिन इस बार निखिल के बल्ले से शानदार मैच विनिंग छक्का निकलता हुआ। गेंदबाजी के लिए भी निखिल थे, बल्लेबाजी के लिए भी निखिल थे, लेकिन निखिल सूर्य के ऊपर निखिल सारंग हावी हुए और इस बार ये मैच विनिंग छक्का जड़ा है। वेल प्लेड चैतन्य 11 जय भैरी नाचने टीम, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और वक्रतुंड टीम आपने बहुत ही अच्छा खेल किया, आपको आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और जरूर इसीलिए कहा जाता है
अपनी जीत पे इतराना इतराए गालिब, तेरी जीत से ज्यादा तो चर्चे मोहल्ले में हमारे हार के हैं, लेकिन इस बार वक्रतुंड की चर्चा जरूर की जाएगी जिस तरीके से कम टोटल को डिफेंड करने की उन्होंने कोशिश की है। वेल प्लेड वक्रतुंड टीम, आगे के सफर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।